हाँ बेटा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। 2.1 एक्सरसाइज। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है हमें कि हमें शो करना है कि ये जो टर्म है 2 into 7 raised to power n plus 3 into 5 raised to power n minus 5 is congruent to 0 mod 24। देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन ना आप कर चुके हो। और वो कैसे कर चुके हो देखो मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है बेटा। अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये जो एम है ना यहाँ पे ये एम जो है वो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को डिवाइड करेगा। ए माइनस बी ये जो यहाँ पे लिखा रहता है ए माइनस बी जो हम लेंगे अगर एम उसे डिवाइड कर जाता है तो मैं उसे इस फॉर्म में लिख देती हूँ। मतलब एक नया नाम दे दिया जैसे कि है ना कि टीवी एक्टर्स और जो भी अपने बड़े बड़े वो हैं अपना नाम चेंज कर लेते हैं। जैसे जैसे अक्षय कुमार ने अपना नाम बदला हुआ है ना। उसी तरह से बस जस्ट एक मॉडिफाई कर दिया, एक इसे दूसरी फॉर्म दे दी कि भाई एम अगर ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो मैं उसे क्या कह सकती हूँ, एक नाम दे दिया कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M। बस ये है इसका मतलब और कुछ नहीं है। ठीक है। कैसे कि अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये यही कह रहा है हमें शो करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 24 है। 0 mod 24 का मतलब क्या, अगर कोई किसी के जीरो कॉन्ग्रुएंट होता है ना इट मीन्स कि वो उसे कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तभी तो कुछ बचा नहीं, तभी तो कुछ माइनस नहीं हो रहा। माइनस ही नहीं हो रहा। अगर जीरो माइनस हो रहा है तो यानी एम जो है वो ए को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अगर मैं ये ऐसे लिखती ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod m तो इसका मतलब क्या होता बेटा, एम डिवाइड करेगा किसे, ए माइनस जीरो को। ए माइनस जीरो तो मतलब क्या लिख सकते हैं इसे, एम डिवाइड करेगा किसे, ए को। यानी हमें इवेंचुअली इस पूरे क्वेश्चन में शो क्या करना है कि ये जो 24 है ना, एम यही है ना यहाँ पे 24, ये 24 इसे क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है। इसी तरह से 64 इसे डिवाइड कर रहा है ना। और इसी तरह से क्या बेटा 576 इसे डिवाइड कर रहा है और 9 इसे डिवाइड कर रहा है, क्योंकि सभी कॉन्ग्रुएंट टू जीरो लिखा हुआ है। ठीक है। तो यानी कि देखो, और ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो, फर्स्ट चैप्टर में किए है ना इस तरह तरह के क्वेश्चन। यस मैम। हाँ तो बस वही क्वेश्चन है, बस उसे मॉडिफाई कर दिया, नाम बदल दिया उसका, हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये चैप्टर फर्स्ट में आप कर चुके हो कि ये दिखाना था, आपको मिल भी जाएगा। ये रे बेटा, ये रे देखो 1.1 कितने 13 से डिवाइड कर रहा है, 43 से डिवाइड कर रहा है इन टर्म्स, ऐसी ही तो टर्म्स है ये। ओके मैम। वही सेम है बेटा, सेम, बस इसे कॉन्ग्रुएंसी में इस तरह लिख दिया, हो जाएगा। यस मैम। यस यस मैम। मैम। ओके बेटा। सेकंड सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है मॉड 7 पे, टू विच 286 इज कॉन्ग्रुएंट। 286 किसी के क्या हो जाए बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। यानी कि इस तरह से कॉन्ग्रुएंसी में आ जाए, कोई ऐसा नंबर बताना है जो इसके कॉन्ग्रुएंट हो मॉड 7 पर। यानी कि क्या बेटा कि अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको इसके साथ 7, मतलब बेसिकली जो यहाँ पे होता है ना मॉड 7, जो 7 लिखा हुआ है इसको इस टर्म से डिवाइड करवा दो, पता चल जाएगा अपने अपने आप, रिमाइंडर निकलेगा। और देखो पता है क्या, चलो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है। तो सबसे पहले अगर मैंने 7 को डिवाइड करवाया 286 के साथ, कितना आया, 7 4 जा 28, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0। यानी देखो बेटा क्या बन गया, अगर मैं इसमें से 286 में से 6 घटा देती तो कंप्लीटली डिवाइड कर जाता ना 7। बात यही है ना कि अगर मैं 286 में ऐसे लिख सकती हूँ ना कॉन्ग्रुएंट टू, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर यहाँ पे लिखना है बेटा 6 मॉड 7। देखो क्या ये सही है, ऐसा लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। यस मैम।
-6 किया यानी 280 बन गया, और 280 डिवाइड कर रहा है, 7 डिवाइड कर रहा है 280, इट मीन्स कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो पता है बेटा बात क्या होती है, बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं 286 13 लिख दूं मॉड 7, अब बताओ बेटा क्या ये इसे डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या 286 और 13 माइनस करो कितना आया? 3, यहाँ पर आया 39। 273, यही हुआ ना? Yes, ma'am. हाँ 277, देखो 7 डिवाइड करेगा 273 को? 39 पे मैम। 39 पे करेगा ना बेटा? कर गया ना डिवाइड, यानी ये इसके भी कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? ऐसे लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, और 286 इज कॉन्ग्रुएंट टू 20 मॉड एंड मॉड 7 भी है, ये भी होगा जब माइनस करोगे ना, तो ये भी इसे डिवाइड करेगा। बहुत सारे बन सकते हैं बेटा, लेकिन उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, उसने लीस्ट पूछा है। इनमें से सबसे छोटा कौन सा रहेगा? जो उसका रिमाइंडर आएगा वही रहेगा सबसे छोटा, और कोई छोटा होगा ही नहीं। इसलिए हमने इसे ऐसे किया, ये सारे ऑप्शन ही कर दिए। अगर हमसे पूछते ना पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ, तो भाई बहुत सारे हो सकते थे, है ना? लेकिन हमसे पूछा है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछा है तो लीस्ट बता दिया। और लीस्ट हमेशा क्या रहता है बेटा? उसका रिमाइंडर रहता है। ठीक है, Yes, ma'am. हो जाएगा। ओके मैम। इसी तरह से बेटा थर्ड क्वेश्चन है, आई होप अब आप थर्ड क्वेश्चन भी कर लोगे, है ना? यस मैम। हाँ बेटा, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिस्ट ऑल द इंटीजर्स एक्स इन द रेंज, ये रेंज दे रखी है हमें 1 से लेकर 100 तक की, दैट सेटिस्फाई एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 17। देखो अब ये वाला इस तरह का क्वेश्चन दे दिया हमें, क्या कि हमें ये क्या करना है, सभी के सभी एक्स बताओ। बहुत सारे हो सकते हैं ना, जैसे मैंने पीछे भी एग्जांपल लेकर आपको दिखाया कि कितने सारे हो सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो वो भी हमें क्या बताना है बेटा? 1 से लेकर 100 तक लिखने को बोल रहा है, एक्स की वैल्यू 1 से 100 तक जितने भी है ना उतने बता दो। कैसे आएगा बेटा? अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 17 डिवाइड करेगा x-7 को, यही मतलब है इसका, है ना? यानी कि डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन जो फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था, उस डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से क्या कहता था कि अगर कोई ए बी को डिवाइड करता है तो कोई पॉजिटिव इंटीजर के एग्जिस्ट करेगा सच दैट बी इज इक्वल टू ए इंटू के, ऐसे ही होता था ना? तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? यही डेफिनेशन, डेफिनेशन बोलिए बेटा, मैंने फर्स्ट चैप्टर कर लिया होगा। Yes, ma'am. हाँ बेटा, यस मैम। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? यहाँ से x-7 किसके बराबर आ गया बेटा? किसी 17 इंटू के आ गया। यानी कि x की वैल्यू क्या निकालते गए हम? 17 के प्लस 7। अब ये k की वैल्यू तुम पुट करते जाओ, जैसे 0 कर ली पुट, 1 कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली, अप टू सो ऑन करके देखी तो x की वैल्यू आती जाएंगी। जैसे k की वैल्यू 0 पुट की, पहली वैल्यू क्या आई? 7, यानी 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 17 तो है ही। क्यों? क्योंकि 7 माइनस 7 0, और 17 0 को तो, हर टर्म 0 को तो डिवाइड करती ही है। आ रहा है समझ? उसके बाद Yes. हाँ, उसके बाद जब 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 17 प्लस 7 कितना हुआ? 20, 54. है ना? ये बन गई। इसी तरह से आती जाएंगी, 2 पुट करोगे फिर टर्म आएगी, 3 पुट करोगे फिर टर्म आएगी, आती रहेंगी। लेकिन कब तक लिखनी है? हमें रेंज बता रखी है 100 तक, 100 से जैसे ही ऊपर जाए वैल्यू वैसे ही तुम छोड़ दो उसे, हो जाएंगी बेटा। Yes, ma'am. यस मैम। ओके बेटा, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है? राइट अ सिंगल कॉन्ग्रुएंस दैट इज इक्विवेलेंट टू द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंस। हमें एक ऐसी कॉन्ग्रुएंस लिखकर दिखानी है जो कि किसके इक्विवेलेंट हो? इन दो कॉन्ग्रुएंस के पेयर, जो ये पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंस है ना, ये हमें कॉन्ग्रुएंसेस दे रखी हैं दो। हम कर रहे हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन। क्या कॉन्ग्रुएंस दे रखी है? एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 4, एक तो ये है, और दूसरी है हमारे पास
x is congruent to 2 mod 3। ठीक है बेटा, इन दोनों ये कॉन्ग्रुएंसेस दे रखे, ये पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंस दे रखे, हमें एक इसके इक्विवेलेंट कॉन्ग्रुएंस रखनी है कि भाई हम एक कॉन्ग्रुएंस लिख दें इसकी जगह, तो बात वही हो। इक्विवेलेंट का मतलब तो यही होता है ना कि चाहे ये दो लिखें चाहे वो अकेली एक वो कॉन्ग्रुएंस जो हम अभी निकालने वाले हैं वो लिखें, बात बराबर होनी चाहिए। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बेटा देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, पहले तो इनको बदलो, इन दोनों का ना एलसीएम लेते हैं हम। अगर जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस होते हैं ना, तो क्योंकि एक जैसा बनाना है, तो एक जैसा तो तभी बनेगा जब डिवाइड एक जैसे तरीके एक जैसे उस टर्म से हो रहा हो, है ना। तो एक जैसी वो बनाने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे एलसीएम कितना 4 और 3 का कितना आया बेटा 12। 12 हुआ ना, तो यानी कि जो इक्विवेलेंट वो रिलेशन है वो मॉड 12 होएगा। तो 12 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आया 3x कॉन्गुरेंट टू 3 मॉड 12, यही आ गया ना। और यहां पे क्या आ गया बेटा 4x कॉन्गुरेंट टू 8 मॉड 12। वही जैसे हम इक्वेशंस में करते थे वैसे ही कर दिया इसमें, क्योंकि देखो बेटा क्या है, इसका मतलब क्या है कि 4 डिवाइड करेगा x माइनस 1 को, यही है ना बेटा इसका मतलब। Yes, ma'am. इस वाले कॉन्ग्रुएंस का मतलब, तो अगर मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करूं तो फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। दोनों ऊपर नीचे क्या कर दिया, अगर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वही किया है हमने। 3 इंटू 4 3 12 बन गया, है ना। और यहाँ पर क्या आ गया 3x माइनस 3, इसलिए इसे ऐसे लिखा है बेटा, इसलिए इसे ऐसे कर सकते हैं। आया समझ में कि कैसे लिख दिया ये। Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब ये दोनों लिख दिए, ये दोनों लिख दिए, तो इक्विवेलेंट एक बनाने हैं तो अब बना सकते हैं। मॉड अगर एक जैसा होता है ना बेटा हम तभी कर सकते हैं प्लस माइनस, अदरवाइज नहीं कर सकते। हम इसमें प्लस माइनस नहीं कर सकते थे, हम इसमें कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब कर सकते हैं क्योंकि इसका मॉड सेम हो चुका है। मॉड सेम हो चुका है तो माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो या प्लस कर दो, कुछ भी कर दो, वो उसकी इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगी। जैसे मैंने माइनस कर दिया तो कितना आया x इज कॉन्गुरेंट टू 5, 5 ही होगा ना, 1 2 3, हाँ 5 मॉड 12। ठीक है, हो गया, ये इसकी क्या बन गई बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन। आया समझ। Yes, ma'am. कोई डाउट Yes, हो तो ma'am. पूछो बेटा, यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछो। No, ma'am. ठीक बेटा, अब आगे जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ बेटा वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, चाहे तुम आगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे कोई एग्जाम दो तो ले लो बेटा। आगे एक क्वेश्चन ऐसा मिल ही जाएगा तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हर जगह आता है मोस्टली। तुम आगे अगर कोई कभी जाओगे जॉब के लिए या किसी के लिए, तब भी तुमसे ये पूछ लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। तो बेटा ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिर्फ नेट के लिए नहीं बोल रही, और भी बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये आता है बेटा इस टाइप का क्वेश्चन, जो मैथ्स नॉर्मल मैथ्स होती है उसमें भी आ जाता है। देखो बेटा क्या है क्वेश्चन कि हमें फाइंड करना है, फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर बताना है when the sum 1 factorial 2 factorial 3 factorial plus 1000 factorial is divided by 8। किसी को ये क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी बार पूछना हो वो पूछ लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ आपके इस एग्जाम के लिए नहीं आगे के लिए भी, इसलिए बोल रही हूँ आपको। देखो क्या बोल रहा है, हमें रिमाइंडर बताना है जब ये सम डिवाइड होगा किससे 8 से। इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा आपको बहुत ज्यादा। अब इसको करना कैसे है, देखो अगर मैं निकालने बैठूं 1 फैक्टोरियल, 1 होता है 2 फैक्टोरियल, 2 होता है 3 फैक्टोरियल, 6 होता है 4 फैक्टोरियल, आगे कितने कितने फैक्टोरियल तक करोगे, उनको ऐड करोगे और फिर 8 से डिवाइड करोगे, भाई पागल हो जाओगे इस तरह तो, है ना। तो क्या करें, देखो बेटा सबसे पहले क्या किया हमने, 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 फैक्टोरियल होता है 1, 2 फैक्टोरियल होता है 2, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24। अब देखो बेटा 8
1 को तो डिवाइड करता नहीं, 2 को भी नहीं करता, 6 को भी नहीं करेगा, लेकिन 8 जो है वो 24 को डिवाइड कर देगा कि नहीं? Yes, कर देगा ma'am. मैम। हाँ, Yes, यानी ma'am. कि 8 3 जा 24, यानी 8 ने 4 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दिया, यानी कि आगे 5 फैक्टोरियल जो आएगा वो किससे मिलकर बना है बेटा? 4 फैक्टोरियल इंटू 5, है ना? 6 फैक्टोरियल क्या है? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6, है ना? 7 फैक्टोरियल क्या है? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, यही है। यानी कि बेटा आगे कितने भी फैक्टोरियल लेते जाओ, 1000 ले लो तुम, 10,000 ले लो, लाख ले लो, कितने भी ले लो, उसमें 4 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब क्या कि ये जो 8 है वो 5 फैक्टोरियल को भी डिवाइड करेगा कि नहीं? Yes, 6 को ma'am. भी करेगा, 7 को भी करेगा, 8 फैक्टोरियल को भी करेगा, 1000 को भी करेगा, 100 को भी करेगा, 10,000 को भी करेगा, लाख को भी करेगा, हर एक को करेगा, क्योंकि उसमें 4 फैक्टोरियल आ चुका है। अब आ चुका है तो इनकी तो दिक्कत ही नहीं रही, यानी ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल के बाद, यानी आपका काम रह गया बस इनको ऐड करना, यही है आपका। यानी कि क्या 1 फैक्टोरियल यानी 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस जो आगे आएगा वो तो डिवाइड हो रहा है के, मतलब 8 से, तो 8 इंटू के लिख दो, डिवाइड हो रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं ना हम, 8 इंटू के लिख दी, के लिख यस दिया। मैम। Yes, ठीक है, ma'am. ये क्या है बेटा? ये सारा ये सम जो हमने लिया था, ये कितना बना ये? 6 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया? 9, 9 प्लस 8t, ऐसे लिख सकती हूँ इसे। मैम और साफ नहीं इसको दिख देखो रहा। बेटा मैं कैसे लिख सकती हूँ? हाँ Blur हो बेटा, गया मैम. ब्लर हो गया। Yes, ओहो, ma'am. रुको रुको रुको, अभी आ रहा है बेटा? नो Blur मैम। है मैम. अभी भी ब्लर है? अब देखो बेटा, ब्लरी है No, मैम। ma'am. ओहो, अभी क्लियर है? यस मैम। ठीक बेटा, चलो देखो जल्दी से सम करते हैं। देखो ये यहां तक आया, सबको समझ में? सभी, हर किसी को आया बेटा? मैम ये ऊपर वाला लाइन बताना। यस। ये जो s है ना, ये हमने ये सम मान लिया बेटा, ये s मान लिया, इसे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल अप टू 1000 फैक्टोरियल को s मान लिया। तो 1 फैक्टोरियल के लिए 1 लिख दिया, 2 के लिए 2 लिख दिया, 3 फैक्टोरियल की जगह 6 लिख दिया, और बाकी जितने भी आए ना, क्योंकि ये तो 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको क्या लिख दिया? 8 इंटू समथिंग, कोई भी इंटीजर डिवाइड कर रहा है, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगा दी, इस तरह लिख सकते हैं। Yes, ma'am. मैम हाँ बेटा, ये आ गया यहाँ पर, ये 9 बन गया प्लस में 8t। मैम, हाँ बेटा, ये आपने के का टी क्यों कर दिया? अच्छा के, लो के कर दिया, वो गलती से कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 8 के हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा बेटा? देखो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसे मैं कॉन्ग्रुएंसी में s इज कॉन्ग्रुएंट टू 9
मॉड 8 ऐसे लिख सकती हूँ कि 8 जो है अगर मैं एस में से 9 घटा देती, है ना, यही टर्म है ना, अगर इस पूरे सम में से 9 घट जाता तो यानी कि मेरे पास क्या हो जाता, पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो जाता। समझ गए यस ना? मैम। हाँ, तो ऐसे लिख सकती हूँ इसे। तो अब यस बेटा मैम। 9, अब पता है मैम क्या, फिर अब ब्लर हो 8 गया। की जब डिवाइड करवाओगी ना 9 से, इस कॉन्ग्रुएंस को हम इस और फॉर्म में लिख मैम सकते हैं। देखो जैसे मैंने, हाँ बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही और साफ भी नहीं दिख रहा। बेटा सबको नहीं दिख रहा? यस मैम। अब देखो बेटा, अब सही है मैम। ठीक है बेटा, क्लियर है मैम। ठीक है बेटा, ठीक है, इसे ऐसे लिख दिया। अब देखो जैसे मैंने बताया था कॉन्ग्रुएंस फिक्स तो यूनिक तो होता नहीं, है ना, हम कितने सारे कॉन्ग्रुएंसेस लिख डाले थे हमने, वैसे ही बेटा इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 mod 8। ये पता है क्यों हुआ, ये मैंने इसको 9 को ये डिवाइड करवाया 8 से, तो एक रिमाइंडर छूटा, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, मैं ऐड करती जा रही थी ना, जैसे पिछले सवाल में तो मैं क्या करती जा रही थी, ऐड करती जा रही थी, मैं सब्ट्रैक्ट भी करूंगी तो भी तो वही रहेगा। अब मान लो हमारे पास 24 है, 24 में से मैंने 7 सब्ट्रैक्ट किया, तो भी तो इतना आ जाएगा मेरा, मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा कि नहीं? वही सेम चीज अगर मैं ऐड कर रही हूँ, चाहे मैं ऐड करूं चाहे सब्ट्रैक्ट करूं, यानी कि कॉन्ग्रुएंसेस माइनस में भी हो सकते हैं बेटा। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 2, ये ट्रू है ना, 4 में से यस 2 गया मैम। 2, और ये mod 2, लेकिन ये भी तो ट्रू है, -2 mod 2, कैसे, कि 4 माइनस में 2 कितना बना, 4 + 2 यानी 6, 2 6 को भी तो डिवाइड करता है, यानी ये माइनस में भी जा सकते हैं बेटा, टर्म्स दो दो में माइनस करती जाऊं, तो माइनस किया तो 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, मैम फिर ब्लर mod हो 2 गया और आया, आवाज है भी ना, नहीं आ फिर रही। उसके बाद और 2 माइनस किया तो 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 mod 2 आया। अब ठीक आ होगी रही है अब मैम। बेटा, मैम। हाँ ठीक है, चलो, ये आया बेटा कॉन्सेप्ट समझ में, कि मैं ऐड भी कर यस सकती हूँ और मैम। सब्ट्रैक्ट भी करती जाऊंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसी तरह से बेटा, इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास 1 बच गया, क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए था, रिमाइंडर चाहिए ना, रिमाइंडर तो 8 के बीच में ही आएगा, 8 से बड़ा थोड़ी होगा। खुद सोचो, किसी चीज को जिससे डिवाइड करोगे वो तो उससे छोटी निकल कर आएगी ना, रिमाइंडर तो 8 के बीच में रहेगा, 0 से 7 के बीच में, है ना, वो 8 से बड़ा तो हो नहीं सकता, लेकिन हमारे पास तो 9 आ रहा था, तो 9 आ रहा था तो डिवाइड करवा दो भाई, एक बारी और डिवाइड करवाएंगे तब रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। तो इसलिए इसे कैसे लिख सकते हैं बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा, इसी तरह से चाहे 100 फैक्टोरियल तक हो चाहे 1000 फैक्टोरियल तक हो, अब ये तो 8 दे रखा है, 8, अब मान लो ये 8 ना देकर 9 दे देता, तब क्या करते, तब आगे बढ़ते जाते भाई, तब 4 फैक्टोरियल में अब 9 तो 24 को डिवाइड करेगा नहीं, तो 4 फैक्टोरियल भी काउंट होता, फिर 5 फैक्टोरियल देखो, 5 5 का कितना होता 120, क्या 9 120 को डिवाइड करेगा, नहीं, तो ये भी नहीं होता, नहीं 9 कर जाएगा ना 120 को डिवाइड, यस मैम। हाँ कर जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, रुको, 9 9 नहीं करेगा बेटा, नहीं करेगा मैम। नहीं करेगा, तो 5 फैक्टोरियल भी आएगा, उसके बाद 6 में देखो, 6 में कर जाएगा वो, ठीक है, 720 जो होता है, 6 फैक्टोरियल यही होता है ना तुम्हारे, तो उसमें कर जाएगा वो, तो उसमें देखना बेटा, उसमें करेगा, तो यानी कि 6 फैक्टोरियल से आगे जितने भी हैं उन्हें आपने कैंसिल कर लेना है, 5 फैक्टोरियल तक को ले लेना है,
चाहे आपकी ये टर्म बदल जाए, ये वाली डिवाइडेड बाय वाली, चाहे ये आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन सब आप कर सकते हो कि नहीं? यस यस मैम। मैम कर सकते हैं। हाँ बेटा, तो यहां तक आपको करके आना है, 6 तक बेटा, ठीक है? आगे फिर कल मैम कराएंगे। आगे ओके बच्चों को मैम। भी अपने फ्रेंड्स को भी बता देना बेटा, क्लास लगनी शुरू हो गई है। ओके, आज से आपकी ओके क्लास मैम। रहेगी। ओके बेटा, अपनी अटेंडेंस लगा दो बेटा।